Assalamu alaikum students. Today we will start part D of study of compounds, that is sulfuric acid. Okay. Now sulfuric acid is H2SO4. Discovery: sulfuric acid was initially called oil of vitriol. Why? Because it was prepared by distilling green vitriol, that is ferrous sulfate heptahydrate, and the name oil of vitriol. ठीक है. This is the reaction. FeSO4.7H2O is decomposed into ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide plus water, and this sulfur trioxide, that is SO3, and water combine to form H2SO4. ठीक है. Now occurrence: sulfuric acid occur in the free and in the combined state. In the free state it occurs in minute traces in hot springs. ठीक है. It is also found near sulfide beds by hydrolysis of iron pyrites. Iron pyrites is FeS. In the combined form it occurs as salts in minerals such as metallic sulfates. ठीक है. combined forms में होता है SO4 2 माइनस एंड मेटल का कोई भी कैटायन हो. ठीक. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन: बाय एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर. व्हेन सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आर हीटेड टुगेदर, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज बीइंग फॉर्म. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक एसिड टू नॉन वोलेटाइल सल्फ्यूरिक एसिड बाय एक्शन ऑफ सल्फर. बाय पैसेज ऑफ क्लोरीन थ्रू एन aqueous solution of sulfur dioxide. क्लोरीन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स 2HCl प्लस H2SO4. ठीक है. बाय डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स H2SO4. बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्लस 2H2O gives H2SO4 प्लस 2HCl. हाइड्रोलिसिस मीन्स लिसिस और ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है. अब ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन ये वाइडली यूज नहीं होते हैं. वाइडली यूज कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द इंडस्ट्रियल मेथड और द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4. ठीक है. मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है, मेन पॉइंट्स याद रखना है. व्हाट आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, व्हाट आर द सीक्वेंसेस. ठीक. नाउ फर्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द यूनिट देख लो और इनके फंक्शंस देख लो. फर्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये किस में हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ए और बी कंटेनर. ए और बी में क्या क्या है बेटा? ए ब्लोअर है, ए इज द ब्लोअर, बी इज द सल्फर और पाइराइड बर्नर्स. ठीक है. अब ब्लोअर किस लिए है? फॉर पैसेज ऑफ प्योरीफाइड एयर और ऑक्सीजन. प्योरीफाइड एयर या ऑक्सीजन को पास करने के लिए है ब्लोअर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सल्फर और पाइराइड बर्नर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पाइराइड्स. ठीक है. अभी यहाँ पे हमने पाइराइड बर्नर में क्या लिया है? आयरन पाइराइड लिया. आयरन पाइराइड एयर की प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग. ठीक है. आयरन पाइराइड FeS2 जब एयर की प्रेजेंस में बर्न होगी देन वी कॉल्ड द प्रोसेस एज रोस्टिंग. ठीक है. बर्निंग ऑफ सल्फाइड ऑफ एनी मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज रोस्टिंग. तो यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज प्योरीफिकेशन यूनिट. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड इम्प्योर है, इसको प्योरीफाई हम कैसे करेंगे? प्योरीफिकेशन ऑफ गैशियस मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है. इस गैशियस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. इसको प्योरीफाई करने के लिए दिस वन इज द प्योरीफाइंग यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ CDEFG एंड H. ठीक है. ये पूरा आपका प्योरीफाइंग यूनिट है. ये पूरा क्या है? प्योरीफाइंग यूनिट है. CDEFGH. ओके. यहाँ पे क्या हो रहा था? AB में प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ दिस वन इज द प्योरीफाइंग यूनिट. अब इसमें देखिए क्या क्या है. फर्स्ट इज द C इज द डस्टिंग टावर. दिस वन इज द डस्टिंग टावर. यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स बाय डाउनवर्ड ब्लो ऑफ स्टीम और वाटर. ठीक है. स्टीम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इज स्प्रिंकल्ड फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स बाय डाउनवर्ड ब्लो. नाउ D, this one is the cooling pipe. ठीक है. फॉर कूलिंग ऑफ द गैसेस बाय पैसेज थ्रू आइसोलेटेड पाइप्स. यहाँ पे स्टीम के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे गैसेस को कूल डाउन कर रहे हैं बाय पैसेज थ्रू आइसोलेटेड पाइप्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्क्रबिंग टावर. स्क्रबिंग टावर इज E. दिस वन इज स्क्रबिंग टावर. ठीक है. अब इसमें क्या कर रहे हैं? फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डस्ट पार्टिकल्स बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ वाटर. स्क्रबिंग टावर में हम क्या कर रहे हैं? फर्दर रिमूवल कर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल्स को बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ वाटर. ठीक है. पहले हम स्टीम दे रहे थे, फिर गैसेस को ठंडा करा, फिर हमने वाटर दिया. ठीक है. पहले वाटर वेपर दे रहे थे, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. नाउ वी आर स्प्रिंकलिंग वाटर. ठीक है. नाउ ड्राइंग टावर. ड्राइंग टावर फॉर ड्राइंग मॉइस्ट गैसेस बाय डाउनवर्ड स्प्रे ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑल्सो एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट. तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है? मॉइस्चर रिमूव कर रहा है. ठीक है. फ्रॉम द गैसेस. तो दिस वन इज द ड्राइंग टावर.
here concentrated H2SO4 is acting as a drying agent. Now next G is arsenic purifier. ठीक है, G कहाँ है आपका, दिस वन इज G इज आर्सेनिक प्योरीफायर. यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर रिमूविंग आर्सेनिक ऑक्साइड बाय पैसेज ओवर फेरिक हाइड्रोक्साइड. ये फेरिक हाइड्रोक्साइड्स की प्लेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्सेनिक ऑक्साइड इज द इम्प्योरिटी, तो आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज टेस्टिंग बॉक्स H. दिस वन इज H इज द टेस्टिंग बॉक्स. टेस्टिंग बॉक्स से क्या हो रहा है, फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ गैसेज बाय पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ डार्केंड बॉक्स. ठीक, अब ये कैसे करेंगे, एक एक करके सब पढ़ते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन. कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन इसमें होगा कॉन्टैक्ट टावर में, आई इज द कॉन्टैक्ट टावर. इसमें कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होगा किसका, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, यहाँ पे हम कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या, वी कैन ऑल्सो यूज़ प्लेटिनम, बट हेयर वी आर टेकिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. वाई, बिकॉज इट इज़ चीप एज वेल एज पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट की भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चीप है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से. प्लेटिनम अगर लगा देंगे तो वहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड अगर पूरी प्योर इम्प्योरिटी नहीं रिमूव हुई तो ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकता है. ठीक, तो कॉन्टैक्ट टावर में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड हो रहा है बाय पैसेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू आयरन टावर पैक्ड विद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट इनिशियली हीटेड टू 450 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली हीट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बाकी रिएक्शन टेम्परेचर को रिएक्शन खुद ही मेंटेन कर लेता है. एक्सोथर्मिक है तो जो हीट रिलीज होगी वही मेंटेन कर लेगी, सिर्फ इनिशियली टेम्परेचर देने की, हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमको थ्रू आउट हीट नहीं देना रहती है. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक बार रिएक्शन प्रोसीड कर गया, डैट इज एक्सोथर्मिक, वो खुद ही हीट प्रोड्यूस करके बाकी रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा. ओके, नाउ कॉन्टैक्ट टावर हो गया. फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन टावर. अब एब्जॉर्प्शन टावर इज जे इज द एब्जॉर्प्शन टावर. दिस वन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है वेपर्स के फॉर्म में बाय डिसेंडिंग स्टीम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और बन क्या जाएगा, ओलियम बन जाएगा. ठीक है, SO3 प्लस H2SO4 विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2S2O7. ठीक है, डैट इज ओलियम. अभी हम एक एक करके सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे. ठीक, अब ओलियम को हम क्या करेंगे, वाटर में एब्जॉर्ब कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ ओलियम. नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, डैट इज इन द डाइल्यूशन टैंक. दिस वन इज द डाइल्यूशन टैंक के. ठीक है, इसमें डाइल्यूशन हो रहा है ओलियम का. ओके, अब ओलियम क्या करेगा बेटा, वाटर के साथ डाइल्यूट होके दे देगा H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स. ओके, now we will study the process step by step in detail. okay, first step is the chamber conversion. सल्फर और पायराइड बर्नर्स. यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंबर कन्वर्जन में ब्लोअर और क्या हम यूज़ कर रहे थे, सल्फर और पायराइड बर्नर. ब्लोअर से ऑक्सीजन पास करवा रहे थे, सल्फर और पायराइड बर्नर से रोस्टिंग हो रही थी किसकी, आयरन सल्फाइड की, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेनली क्या हो रहा है, चैम्बर कन्वर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. The complete reaction is 4 moles of iron pyrite react with 11 moles of oxygen. ठीक है, and form the products, that is 2 moles of ferric oxide and 8 moles of sulfur dioxide. ठीक है, now next is the, फिर प्योरीफाई किया था, फिर उसके बाद क्या किया, कॉन्टैक्ट टावर. प्योरीफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट टावर में सारा प्रोसेस हो रहा है. क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एंड इनिशियल टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड. Optimum temperature here is 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, प्रेशर कम है यहाँ पे, क्या है, कितना प्रेशर है, 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज ओनली प्रोवाइडेड इनिशियली. ठीक है, इनिशियली वाई, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इटसेल्फ एंड विल प्रोसीड फर्दर रिएक्शन. ठीक है, खुद ही से ये रिएक्शन को आगे ड्राइव कर लेगा, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एंड दैट हीट एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड द रिएक्शन फॉरवर्ड. ठीक है, आगे रिएक्शन को वही फॉरवर्ड करेगा. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड एयर के साथ, एयर का कौन सा पार्ट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एयर का ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन फर्दर, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट एंड एट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म्स सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हीट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. और ये कैसा रिएक्शन है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. नाउ अब देखो कैटलिस्ट टेम्परेचर कन्वर्जन रेशियो कितना है, 98% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. नाउ स्टेप 3 इज द एब्जॉर्प्शन टावर. एब्जॉर्प्शन टावर में क्या हो रहा है बेटा,
सल्फर ट्राइऑक्साइड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ठीक है, absorption of sulfur trioxide in 98% sulfuric acid to give oleum or pyrrhus H2S2O7 and then dilute कर रहे हैं with water। ठीक है, डाइल्यूशन टैंक में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो मेटल सल्फेट्स बन जाएगा। ठीक, H2S2O7 प्लस वाटर गिव्स 2H2SO4। ठीक है, नाउ अब ये समरी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। सबसे पहले क्या हुआ, रोस्टिंग हुई आयरन पायराइट की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हुआ किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। एंड लास्टली ओलियम इज डाइल्यूटेड विद वाटर टू फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ये बिल्कुल ही डिटेल्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पर्पस क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या क्या ले रहे हैं, सल्फर और पायराइट बर्नर्स में सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, बाय रोस्टिंग ऑफ आयरन पायराइट्स, यानी रोस्टिंग मीन्स बर्निंग इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक, बर्निंग ऑफ सल्फर और आयरन पायराइट्स इन ऑक्सीजन इज प्रिफर्ड टू प्योरीफाइड एयर सिंस हीट एनर्जी इज वेस्टेड इन हीटिंग द अनरिएक्टिव नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एयर। तो इस वजह से हम ऑक्सीजन गैस ही डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, एयर नहीं दे रहे। प्योरीफिकेशन यूनिट, द गैशियस मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एयर आर पास थ्रू द प्योरीफिकेशन यूनिट बिफोर एंटरिंग द कॉन्टैक्ट टावर। ठीक है, सारी इंप्योरिटीज पहले रिमूव करेंगे। इंप्योरिटीज प्रेजेंट, अब कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, द गैशियस मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंटेन इंप्योरिटीज मेनली डस्ट पार्टिकल्स हैं या पायराइट डस्ट है एंड आर्सेनिक ऑक्साइड है। ठीक है, रीजन फॉर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, द इंप्योरिटीज इफ नॉट रिमूव्ड टेंड टू डीएक्टिवेट और पॉइजन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट करेगा अगर ये सारी आर्सेनिक ऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल्स होते। कैटलिस्ट को कैसे डीएक्टिवेट करता है, जो भी हमारा मेटालिक कैटलिस्ट है उसके एक्टिव साइट्स पे ये बैठ जाते हैं, कौन, डस्ट पार्टिकल्स या आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, एक्टिव साइट्स पे बैठ जाएंगे मीन्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो कैटलिस्ट की जो कैटेलिटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है एंड देयर बाय रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, मेथड कैसे थे, क्या क्या थे, द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन द डस्टिंग एंड स्क्रबिंग टावर एंड द आर्सेनिक ऑक्साइड इंप्योरिटी इन द आर्सेनिक प्योरीफायर, पैसेज ओवर आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, गैशियस मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स अराउंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसा है बेटा, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर क्या करता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेस ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है, देयर बाय इनहेंसिंग द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन मॉडर्न प्लांट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लिक्विड एयर प्लांट इज एम्प्लॉयड। नाउ कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज प्रिफर्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को प्रिफर करते हैं रेदर देन प्लैटिनम, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल्स की इंप्योरिटी की वजह से कैटालिटिक पॉइजनिंग का रिस्क है। ठीक है, एंड प्लैटिनम इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है, इस वजह से हम उसको प्रिफर नहीं करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को प्रिफर करते हैं। ठीक है, इट इज़ चीपर एंड लेस ईजली पॉइजन एंड और ससेप्टेबल टू इम्प्योरिटीज़। ये आसानी से पॉइजन नहीं होता है और चीपर भी है। ठीक है, प्रमोटर यूज़। अब प्रमोटर कौन होता है बेटा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इनटू श्रेडेड थ्रेड्स एंड mixed with a promoter, usually potassium oxide. So potassium oxide is used as a promoter to enhance the activity of the catalyst. Which catalyst? Vanadium pentoxide. Catalyst only initially heated. The contact mass being porous facilitates the access of the gas to the interior of the granule. The catalyst mass is only initially heated electrically since the catalytic oxidation of sulfur dioxide is an exothermic reaction. और हमने बोला exothermic reaction होता है तो initial heat खाली provide करनी पड़ती है, और जो भी heat produce हो रही है during the reaction, why? Because it is exothermic, वो ही आगे कि टेम्परेचर को मेंटेन करे रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। द टेम्परेचर यूज्ड इन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 gives sulfur trioxide is around 450 to 500 degrees Celsius. The catalytic oxidation is an exothermic reaction. An exothermic reaction is favored, that is higher yield of the product sulfur dioxide by lowering the temperature. अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर दें तो बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो
बैकवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं होगा बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो उसकी हीट से रिएक्शन टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज टू लो द रिएक्शन टेंड्स टू स्लो डाउन, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ही रहता है रिएक्शन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक। अ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस डबल द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगी, और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, बैकवर्ड भी, इन आइदर साइड रिएक्शन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ठीक। हैंस एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड मोस्ट सूटेबल इन द फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बीइंग अबाउट 98% तक के यील्ड होता है, ठीक है। प्रेशर एंड ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ अबाउट 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्टिमम प्रेशर इज 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स ओनली, ठीक। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 3 वॉल्यूम से 2 ही वॉल्यूम बन रहे हैं, ठीक। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। हैंस हाई प्रेशर फेवर अ हायर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बट मे कॉज डैमेज टू द लेड पाइप्स एंड एसिड रेजिस्टिंग टावर्स। अगर हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लेड पाइप्स जो यूज़ करे जा रहे हैं उसमें क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द पोरस कैटलिस्ट, देयरफॉर एन ऑप्टिमम प्रेशर ऑफ 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स इज यूज्ड। Now next is absorption tower. Absorption tower of the sulfur trioxide vapors are absorbed in concentrated sulfuric acid and not in water. Concentrated sulfuric acid में ये vapors को absorb कराया जाता है, water में directly नहीं। Even though sulfur trioxide is an acid anhydride of sulfuric acid, it is not directly absorbed in water. To give sulfuric acid, the reaction is highly exothermic and result in the production of a dense fog of sulfuric acid particles which do not condense easily. ठीक है, रिएक्शन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। हैंस सल्फर ट्राइऑक्साइड वेपर्स आर डिसॉल्व इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम विच ऑन डाइल्यूशन विद द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ सॉफ्ट वाटर इन द डाइल्यूशन टैंक गिव सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन अबाउट 98%। ओके।